ये आए उड़ते हुए आपके ऊपर आएंगे और बॉम्ब गिराएंगे या डाइव करते हुए कोई बॉम्ब मार के चले जाएंगे या स्ट्रैफिंग करेंगे और ये चले जाएंगे आपको बर्बाद करके। इस बार भारत ने ये बोला पाकिस्तान को बेसिकली कि हम तुम्हारे इस न्यूक्लियर धमकी को सीरियसली नहीं लेते, जाओ हमने ठोक दिया, मारे 20-50 ब्रह्मोस और बोला आगे से और भी मारेंगे, तुम्हें जो करना है तुम कर लो। पाकिस्तान सकपका गया क्योंकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो तुर्प का इक्का था वो इंडिया ने कॉल आउट कर दिया। इंडिया ने बोला तो है नहीं, तो जोकर है, ये तुर्प का इक्का है ही नहीं, दिस इज जोकर। पाकिस्तान कुछ अगर गहरी सांस ही ले ली तो ठोक दो पाकिस्तान को। दोस्तों, आज लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी ने तकरीबन 103 मिनट की स्पीच दी। आज तक जितनी भी स्पीचेस उन्होंने दी हैं लाल किले से, ये 12वीं है इस बार वाली, और ये सबसे लंबी स्पीच है। एक कवच होगा भारत के पास, लेकिन ये कवच थोड़ा सा अनोखा है। कवच से आप क्या समझते हैं दोस्तों कि कोई हमला हुआ तो कवच आपको बचाएगा। ये सुदर्शन चक्र सिर्फ बचाएगा नहीं, ये वापस पलटवार भी करेगा। कोई भी सिस्टम, दुश्मन का कोई भी प्लेटफॉर्म, कोई भी एयरबॉर्न अगर मैं कह दूं आपको ना, वो मिसाइल आके आपको अटैक करती है। ड्रोन होता है, हेलीकॉप्टर होता है, हवाई जहाज हो सकता है, फाइटर बॉम्बर हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ये जब आप पे हमला करते हैं तो होता क्या है, पहले आप ये समझिए। ये आए उड़ते हुए आपके ऊपर आएंगे और बॉम्ब गिराएंगे या डाइव करते हुए कोई बॉम्ब मार के चले जाएंगे या स्ट्रैफिंग करेंगे और ये चले जाएंगे आपको बर्बाद करके। ये दुश्मन का हर समय आइडिया रहता है। ड्रोन का ये रहता है कि आएगा ड्रोन, कोई म्यूनिशन ड्रॉप करेगा, कोई बॉम्ब ड्रॉप करेगा वहां पे। इसी प्रकार से बॉम्बर्स का होता है, इसी प्रकार से क्रूज मिसाइल का होता है, और सबका एक ही रोल है, धीमी गति से या तेज गति से, हाई ऑल्टीट्यूड से या लो ऑल्टीट्यूड से आके आपके किसी ठिकाने को बर्बाद करना। यह दुश्मन की कार्रवाई रहती है। अब इसमें प्रोटेक्शन के लिए भारत को क्या करना होगा, भारत क्या करता चला आया है, अब सुदर्शन चक्र की बात कर रहे हैं मोदी जी। यानी कि एक ऐसा सिस्टम जो भारत को पूरी तरीके से एयर डिफेंस कवर दे, खास तौर से पब्लिक प्लेसेस को, हाई वैल्यू मिलिट्री टारगेट्स को, प्लेसेस ऑफ रिलीजियस इंपॉर्टेंस को, प्लेसेस ऑफ कल्चरल इंपॉर्टेंस को। ये होता है दोस्तों। तो जब एयर डिफेंस की हम बात करते हैं, कोई भी स्ट्रेटेजिक जगह को सिक्योर करने की बात करते हैं, तो एयर डिफेंस क्या करता है दोस्तों? सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको समझाऊं कि एरियल थ्रेट है, जैसे कि दुश्मन ने कोई मिसाइल मारी है आपके ऊपर, आपके रडार उस मिसाइल को पकड़ते हैं, राइट? मिसाइल का पता लग जाता है कि मिसाइल की स्पीड से आ रही है, कहां से आ रही है, क्या उसका डायरेक्शन है, किस प्रकार का थ्रेट है, और उसी प्रकार का काउंटर मेजर उस पर इस्तेमाल किया जाता है, राइट? अब ये किसी प्रकार का काउंटर मेजर क्या है? ऐसा नहीं है कि वहां पे दुश्मन ने सस्ता सा $500 का ड्रोन भेजा और यहां पे आपने S-400 चला दी, ऐसा नहीं होता। यह भी अफवाह लोगों ने फैलाने की कोशिश करी थी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कि साहब वो तो कुछ $100 की चीज भेजते हैं और यहां से $1 मिलियन की मिसाइल। ऐसा कुछ भी नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन पूरे अगर भारतवर्ष को हमें कवर करना है, पूरे देश को कवर करना है, तो ये एक चीज है। लेकिन इसके अलावा मोदी जी ने यह बोला है कि साहब सिर्फ ये बचाएगा नहीं, वापस ठोकेगा। यानी कि उसी के साथ लिंक्ड आपकी मिसाइल फोर्सेस भी होंगे, आपकी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस भी उसके साथ लिंक होंगे कि अगर आपको यह पता लगा कि पाकिस्तान से यह थ्रेट ओरिजिनेट होता है, फॉर एग्जांपल, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के खिलाफ हुआ था, पाकिस्तान से थ्रेट ओरिजिनेट होता है और पाकिस्तान ने कोई मिसाइल हमारे ऊपर मारी या ड्रोन भेजा, तो उसको न्यूट्रलाइज करा और इमीडिएटली एक मिसाइल भारत से उड़ती है और उस टारगेट को पाकिस्तान के अंदर बर्बाद कर देती है। इसका नाम दिया प्रधानमंत्री जी ने सुदर्शन चक्र, और प्रधानमंत्री जी ने यह वादा करा है कि 2035 तक ये एकदम एक्टिव हो जाएगा। वहां पे न्यूक्लियर ब्लैकमेल के बारे में कहा है कि वी वांट टॉलरेट न्यूक्लियर ब्लैकमेल। ये जो है बात, ये मोदी जी ने आज फिर बोली कि हम न्यूक्लियर ब्लैकमेल टॉलरेट नहीं करेंगे किसी भी सूरत में। अगर पाकिस्तान को यह गलतफहमी है कि वो न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करेगा या उसकी धमकी देगा या ऐसा बोलेगा अरे मैं कल ही न्यूक्लियर मार दूंगा, तो भैया सुनो, इन दिलों में तेल नहीं है, राइट? वी हैव कॉल्ड योर न्यूक्लियर ब्लफ एंड इंडिया विल अगेन एंड अगेन कॉल आउट पाकिस्तान न्यूक्लियर ब्लफ। दोस्तों, ये बात तो मैं बहुत सालों से कहता चला आ रहा हूं, और कई लोगों ने, ये एक्चुअली क्या होता है कि जब पॉलिसी प्लानिंग होती है ना, तो वो इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाती है, फिर एक जैसी थिंकिंग सबकी हो जाती है, और इस थिंकिंग से हम लोग बहुत पीड़ित रहे हैं। कारगिल में हमने लाइन ऑफ कंट्रोल पार नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर था। क्योंकि 1999 में कारगिल की लड़ाई हुई, 1998 में पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेस्टिंग करी थी और भारत ने भी करी थी। पहले भारत ने करी, फिर पाकिस्तान ने करी। यानी कि पाकिस्तान ने दुनिया भर को बता दिया कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, राइट? तो 1999 में जब
पाकिस्तान चढ़ दौड़ा कारगिल में और भारत ने जब जवाबी कार्रवाई करी और पाकिस्तानियों को लात मार के खदेड़ा, तो एक डायरेक्शन दिया गया था फौज को, एक आदेश दिए गए थे सरकार से कि साहब आप लाइन ऑफ कंट्रोल पार नहीं करेंगे, यानी कि पाकिस्तानी आपके इलाके में घुस गए, चलो कोई नहीं, आप पाकिस्तानी जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का इलाका है, जो कि इलीगल है भारत का, लेकिन पाकिस्तानी इलीगली ऑक्यूपाइड इलाका है, आप उसके अंदर नहीं जा सकते। तो एक बहुत बड़ी एक लकीर वहां पे खींच दी, जिससे कि काफी हद तक फौज हैंडीकैप भी रही इस मामले को लेकर। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन थे, चला देंगे, बर्बाद कर देंगे, बंबई में घास नहीं उगेगी, दिल्ली में नस्लों नस्लों तक कोई पैदा नहीं होगा। इस बार भारत ने यह बोला पाकिस्तान को बेसिकली कि हम तुम्हारे इस न्यूक्लियर धमकी को सीरियसली नहीं लेते, जाओ, हमने ठोक दिया, मारे 20-50 ब्रह्मोस और बोला आगे से और भी मारेंगे, तुम्हें जो करना है तुम कर लो। पाकिस्तान सकपका गया क्योंकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो तुर्क का इक्का था वो इंडिया ने कॉल आउट कर दिया। इंडिया ने बोला तो है नहीं, तो जोकर है, ये तुर्क का इक्का है नहीं, दिस इज जोकर, वी डोंट बिलीव यू, ठोकेंगे हम तुम्हें। ये बात हो गई। वहां पे एक और चीज हुई जब शहबाज शरीफ ने बोला कि हम ये कर देंगे, इंडस वाटर के लिए ऐसा कर देंगे, और आपके जो आसिम मुनीर हैं वो जाते हैं साहब अमेरिका में और ये कहते हैं कि आधी दुनिया को हम लेके उड़ जाएंगे और हिंदुस्तान में हम मिसाइल मार देंगे। तो इंडिया ने बोला कि द कॉन्सिक्वेंसेज विल बी वेरी पेनफुल फॉर यू। आप ये बात समझ लीजिए, एक लेवल तक पाकिस्तान झूठ बोलेगा ना कि नहीं पिटे नहीं पिटे, एक लेवल तक झूठ बोलेगा। ये भारत ने क्लियर कट कर दिया, पाकिस्तान को साफ मुंह पे बता दिया कि इसके जो नतीजे हैं ना, जो तुम बकवास करते हो, जो तुम धमकियां देते हो, इसके नतीजे बहुत दर्दनाक होंगे तुम्हारे लिए। इट विल बी वेरी पेनफुल फॉर यू। ये इंडिया के एग्जैक्ट वर्ड्स थे दोस्तों, पेनफुल फॉर यू। तो ये भारत ने पाकिस्तान को क्लियर कट बता दिया। और दूसरा, इसके अंदर अंडरलाइंग एक सेंटिमेंट एक और है, ठीक है, कि देखो यार, जैसे कहावत है ना कि बकरी की मां कब तक खैर मनाएगी, कब तक पाकिस्तान पाकिस्तान ट्रंप 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 करेगा। ट्रंप ये नहीं कहता कि लड़ाई मत करो, ट्रंप ने आज तक ये नहीं बोला कि लड़ो मत, ट्रंप ये कहता है कि सीज फायर मैं करवाऊंगा। तो मुझे लगता है यहां पे अपॉर्चुनिटी है। पाकिस्तान कुछ अगर गहरी सांस ही ले ली तो ठोक दो पाकिस्तान को। उसको सीज फायर करने का वो चाहिए ना कि मैंने सीज फायर करवाया, करवा लेना भाई, पर सीज फायर करवाने के लिए पहले फायर तो होनी चाहिए, उसके बाद सीज फायर होगा। तो भारत ने मन बना लिया, पाकिस्तान मुंह खोलेगा तो मुंह के अंदर ही मारेंगे ब्रह्मोस सीधे। तो दोस्तों, ये जो मैंने आपको बात समझाई, जो इसका प्रधानमंत्री मोदी की स्पीच से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था क्योंकि हम ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रहे हैं और क्योंकि हम इन सब चीजों की बात कर रहे हैं। तो ये भारत ने करीब 24 घंटा पहले बोल दिया था। एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट मैं आपसे कहना चाहूंगा दोस्तों, कि जो प्रधानमंत्री जी ने बोला, उन्होंने बोला कि जिस तरीके से जो हथियार इस्तेमाल हुआ ऑपरेशन सिंदूर में, बहुत अच्छा पॉइंट है और ये बड़ा वैलिड पॉइंट है, बड़ा प्रैक्टिकल पॉइंट है। मोदी जी का यह कहना है कि जो हम वेपनरी हमने इस्तेमाल करी ऑपरेशन सिंदूर में, मोस्ट ऑफ इट, 99% ऑफ इट वाज मेड इन इंडिया। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। बहुत कम देश हैं जो कि वो हथियार बना पाते हैं जो खुद इस्तेमाल करते हैं। और हमारे लिए और ज्यादा ग्रेट बात क्यों है, क्योंकि बहुत समय तक भारत के ऊपर एक चिन्ह लगा था, मैं प्रश्न चिन्ह नहीं बोलूंगा उसको, एक चिन्ह लगा था कि द बिगेस्ट आर्म्स इंपोर्टर्स इन द वर्ल्ड, आयात करने वाले हथियारों को दुनिया का सबसे ज्यादा आयात करते हैं, इंपोर्ट करते हैं हथियारों का, वो देश है भारत, नंबर 1 पे है। अब वो धीरे धीरे वो नंबर टूट रहा है दोस्तों, वो नंबर टूट रहा है धीरे धीरे। और भारत जो है हथियार बना भी रहा है, इस्तेमाल भी कर रहा है और उनका निर्यात भी कर रहा है। अब तक इतनी अपनी फीडबैक 1000 कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।